भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक नंबर 31 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने ताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना। सर्वभूत स्थितं यो माम भजते मा स्थिताः सर्वथा वर्तमानोऽपि सह योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। भक्तों भगवान यहाँ परम गोपनीय ज्ञान बता रहे हैं। जो योगी जो भक्त मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए भी परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। भक्तों अगर कोई भक्त भगवान को न जानते हुए भी न पहचानते हुए भी भगवान के परमात्मा रूप में समझकर भी वह भक्ति पूर्वक सेवा करता है तो भगवान यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं वह मुझ में सदैव स्थित रहता है। भक्तों यहाँ स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना। जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है वह अपने अंत कारण में चतुर्भुज भगवान विष्णु का दर्शन करता है। कृष्ण के पूर्ण स्वरूप में शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करता है। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु ही श्री कृष्ण हैं और भिन्न नहीं हैं, अलग नहीं हैं। परमात्मा
रूप में भगवान श्री कृष्ण जन जन के हृदय में विराजमान है। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण आत्मा परमात्माओं में अंतर नहीं है, परंतु आत्मा भगवान का निरंतर सस्व अंश है। प्रत्येक असंख्य जीवाओं में भगवान श्री कृष्ण विराजमान होते हैं। ना ही भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर व्यक्ति परमात्मा के ध्यान में निरत पूर्ण योगी के बीच कोई अंतर नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कृष्ण भावना अमृत में जो योगी सदैव भगवान श्री कृष्ण में स्थित रहता है, भले ही भौतिक जगत में वह भिन्न क्यों ना हो, भौतिक जगत में भौतिक कार्यों में व्यस्त क्यों ना हो, इसकी पुष्टि भगवान स्वरूप श्रील रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसा सिंधु अमृत में करते हैं। भक्तों कृपया ध्यान देना। निखिलस्व स्वाय अस्थासु जीवान मुक्तः सा उच्यते। कृष्ण भावना भावित में रत होने वाला व्यक्ति भगवत भक्त स्वतः मुक्त हो जाता है। भक्तों, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में, उनके भक्ति के रसास्वादन में डूबा रहता है, वह भगवत भक्त स्वतः ही मुक्त हो जाता है। यानी इस धरातल पर रहते हुए भी यहाँ पर नहीं है, वो भगवान के धाम का दर्शन करता है। नारद पंचरात्र में भक्तों इसकी पुष्टि हुई है, कृपया आप सब ध्यान देना। दिक्लादंत वंचिते कृष्णे चेतो विधाय च तन्मयो भवति क्षिप्रम जीवो ब्राह्मणी योजयेत। देश काल के आसीत तथा सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है और तब उनके हृदय में सानिध्य की सुखी अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उनके भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वह अनंततः भगवान का ध्यान करता है। योगा अभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावना अमृत है। भक्तों, केवल इस जान से ही कि कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित हैं, योगी निर्दोष हो जाता है। परंतु वेदों से गोपाल तापनी उस उपनिषद में भगवान की इस प्रकार अचिंत्य शक्ति की पुष्टि इस प्रकार होती। भक्तों कृपया ध्यान दीजिए। एकोपि बहुधा योग भवति। यद्यपि भगवान एक हैं, किंतु वह जितने सारे हृदय हैं उसमें उपस्थित हैं। इसी प्रकार स्मृति शास्त्र में भी श्लोक आया है, एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशयः ऐश्वर्य याद रूपमेकम च सूर्यवत बहुधीयते। भगवान विष्णु ही एक हैं और फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। एक रूप होते हुए भी वे अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य एक है, एक ही समय में अनेक स्थानों में दिख जाते हैं और अपने प्रकाश से उस अंधकार को दूर करके प्रकाशित करते हैं, इसी प्रकार से भगवान विष्णु एक हैं और एक होने के बावजूद वो अनेक हैं। अनेक स्थानों में असंख्य सभी जीव आत्माओं में सभी के हृदय में विराजमान रहते हैं, चेतना स्वरूप विराजमान रहते हैं। यही भगवान की दिव्य शक्ति है, भगवान की दिव्य कला है। भगवान विराट हैं, भगवान जन जन के हृदय में वास हैं, भगवान नित्य हैं, भगवान सर्वत्र हैं। भक्तों, यहाँ पर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि कृष्ण भावना अमृत में रत रहने वाला व्यक्ति, कृष्ण भावना अमृत में भगवान की सेवा करने वाला व्यक्ति स्वतः ही मुक्त हो जाता है और भगवान की कृपा से वह इस जगत में रहते हुए भगवान के धाम का दर्शन करता है। भक्तों, यह भगवान की भगवत वाणी है, आप सब अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए।
भक्तों, यह भगवान का प्रेम रस है, इसको पान कीजिए और अपने जीवन में प्रगति कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों, भगवान के नाम में जो आनंद है, जो रस है भक्तों, वो और कहीं नहीं है। प्रत्येक कर्म को करते हुए भगवान के नाम का आनंद लीजिए, भगवान के नाम का स्मरण कीजिए, भगवान का चिंतन कीजिए। भगवान सभी के हृदय में विराजमान है। सभी के हृदय में विराजमान होते हुए भी भगवान नित्य हैं, स्वतंत्र हैं और इस धरातल से अलग हैं। भक्तों, भगवान पहले ही बता चुके हैं, जो योगी मुझ में तथा परमात्मा को अभिन्न अलग अलग जानते हुए भी परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह मुझ में सदैव स्थित रहता है। भक्तों, अगर कोई योगी, कोई भक्त, कोई मित्र, कोई सखा भगवान श्री कृष्ण को न जानते हुए भी उस परमपिता परमेश्वर की सेवा करता है, तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और वो स्वतः उसकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने में जुट जाते हैं, जो भक्ति से स्वरूप है, जीवन से स्वरूप है। भक्तों, भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मुझे निरंतर स्मरण रखता है, मेरा चिंतन करता है, मेरा भक्त बन जाता है, मैं उसका चिंतन करता हूँ, मैं उसके लिए व्यवस्था करता हूँ, उसको पार करने की कृपा करता हूँ, तारण करने की कृपा करता हूँ। भक्तों, इस भगवान की भगवत वाणी को आप सब अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। जय श्री कृष्णा।